हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरीखे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 100 के पार हो जाना गंभीर चिंता की बात भले ना हो, लेकिन इसकी आशंका तो है कि कहीं यह वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का कारण ना बन जाए। पूर्ण विराम। इस आशंका की एक बड़ी वजह दुनिया के कुछ अन्य देशों में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना है। पूर्ण विराम। ओमिक्रॉन घातक तो नहीं है, लेकिन वह संक्रमण को तेजी से फैलाता है। पूर्ण विराम। इसी कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को भीड़ से दूर रहने, बेवजह यात्रा करने और सामूहिक समारोहों के आयोजन से बचने की सलाह दी है। पूर्ण विराम। इसके अलावा उसने नए साल के जश्न बड़े स्तर पर ना करने को भी कहा है। पूर्ण विराम। इस सब पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन तो हो ही रहे हैं। विधान सभा चुनाव वाले 5 राज्यों में राजनीतिक रैलियां अभी हो रही है। पूर्ण विराम। न केवल सरकारों और उनके प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर गंभीरता प्रदर्शित करनी चाहिए, बल्कि आम लोगों को भी। पूर्ण विराम। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मास्क का उपयोग करीब करीब नगण्य होता जा रहा है और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी को लेकर भी सतर्कता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। पूर्ण विराम। इसी तरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लगभग बंद हो गया है। पूर्ण विराम। इन स्थितियों में जनता को इसके लिए नए सिरे से जताने की जरूरत है कि संक्रमण से बचे रहने के लिए पहले आजमाए गए उपायों पर फिर से अमल किया जाए। पूर्ण विराम। इस पर जोर इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि संक्रमण ने फिर पैर पसारे तो न चाहते हुए भी प्रतिबंधों का सहारा लेना पड़ सकता है। पूर्ण विराम। इससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा और यदि ऐसा हुआ तो इसके दुष्परिणाम आम जनता को भोगने पड़ेंगे। पूर्ण विराम। सरकारों के साथ आम जनता को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमण बेलगाम ना हो और तीसरी लहर ना आने पाए। पूर्ण विराम। लोगों की इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुई है। पूर्ण विराम। प्रतिदिन 7,000 के आसपास संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो रही है। पूर्ण विराम। इस पर संतोष जताया जा रहा है कि अब तक टीके की 136 करोड़ खुराक दी जा चुकी है, लेकिन जिन्होंने टीके नहीं लगवाए
उन्हें आगे आने की ज़रूरत है, पूर्णविराम। निसंदेह इसका भी फैसला जल्द होना चाहिए कि बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ यह अध्ययन भी होना चाहिए कि मौजूद टीके व ओमिक्रॉन ने संक्रमण से बचाव में सहायक है या नहीं, पूर्णविराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।